आज की एक और बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार कॉकरोच पार्टी से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार ने कहा है कि आंदोलन करने वाले छात्र नेता सरकार के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पर या उनके दफ्तर में उनसे मिल सकते हैं और सरकार ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 4 बार छात्र नेताओं के साथ बातचीत करने की कोशिश की है, पेशकश की है। लेकिन कॉकरोच पार्टी ये कह रही है कि सरकार को अब बातचीत करने के लिए या तो जंतर मंतर आना पड़ेगा मंत्रियों को या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर आना पड़ेगा। मतलब कॉकरोच पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम अब किसी भी मंत्री के घर नहीं जाएंगे, उनके दफ्तर में नहीं जाएंगे। अगर उन्हें बात करनी है तो या तो वो जंतर मंतर पर यहां आकर हमसे बात करें या फिर किसी तीसरी जगह जो कि न्यूट्रल जगह हो सकती है, हम वहां भी मिल सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि कॉकरोच पार्टी अब अपनी शर्तों पर ही बातचीत करना चाहती है। मतलब उनका रवैया नरम नहीं हो रहा, जबकि सरकार नरम पड़ रही है। अब सवाल है कि जंतर मंतर पर मौजूद हजारों लोगों की भीड़ के बीच क्या बातचीत हो सकती है, कैसे बातचीत हो सकती है, क्या यह सही होगा? कॉकरोच पार्टी इस तरह की शर्तें इसलिए रख रही है ताकि कोई बातचीत शुरू ही ना हो और इस आंदोलन को और लंबा खींचा जा सके। देखिए, कॉकरोच पार्टी के नेता समझ गए हैं कि यह आंदोलन जितना लंबा चलेगा उनकी लोकप्रियता उतनी बढ़ेगी, उनका कद उतना ही बढ़ेगा और आगे चलकर राजनीति में आने के उनके जो रास्ते हैं वो उतने ही बड़ी खिड़की उनको खुलने लगेगी। अब ये सारे लोग नेता बनना चाहते हैं और नेता तब बन पाएंगे जब ये आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक खींचा जा सके। जितना ज़्यादा आंदोलन ये खींचेगा, इन नेताओं को फ़ायदा होगा और शायद सरकार को नुकसान होगा। और वो यही चाहते हैं कि हमारा कद बढ़ेगा, हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी, हमारा रसूख बढ़ेगा और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हम भी आम आदमी पार्टी की तरह अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर लें और हमारा जो पॉलिटिकल करियर है यहीं से लॉन्च हो जाए। लेकिन ज़रा सोनम वांगचुक के बारे में भी तो सोचिए। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 26वां दिन है। वो जंतर मंतर से 31 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के, हरियाणा में गुरुग्राम के एक अस्पताल में अनशन कर रहे हैं, पूरी लाइमलाइट से दूर हैं। वहां उनके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। 59 वर्ष की उम्र में 26 दिन उन्हें हो चुके हैं, खाना नहीं खाया है और किसी को कुछ पड़ी नहीं। वो अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है। और अगर आप देखें सोनम वांगचुक ने जो कल रात को अपना वीडियो बनाकर उन्होंने पोस्ट किया, उसमें वाकई वो कह रहे हैं कि मैं तो आज ही अपना भूख हड़ताल समाप्त करना चाहता हूं। सरकार बस मुझे यह आश्वासन दे दे कि छात्र नेताओं पर कोई कानूनी एक्शन नहीं होगा, मैं तो बस इतने में तैयार हूं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात तक नहीं की। इसका मतलब सोनम वांगचुक नरम पड़ रहे हैं, वो सॉल्यूशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब यह मामला बहुत लंबा खिंच गया, इसे खत्म किया जाए। सरकार भी यही चाहती है, लेकिन कॉकरोच पार्टी और अभिजीत दीप्ते ये नहीं चाहते। अभिजीत दीप्ते जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि यह मामला और लंबा खींचे। लेकिन आज मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक की सेहत के बारे में भी तो सोचिए, उनकी जिंदगी के बारे में भी तो सोचिए। कितने दिन तक आप सोनम वांगचुक को बिना खाना खाए ऐसे रख पाएंगे? आज 26 दिन हो चुके हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, इसे और ज्यादा लंबा मत खींचिए। अगर सोनम वांगचुक की वाकई आप इज्जत करते हैं, वाकई आपको उनकी सेहत की, उनकी जान की चिंता है, तो अभिजीत दीप्ते को अब सरकार से बातचीत करके इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए और सोनम वांगचुक की जान बचानी चाहिए। लेकिन कॉकरोच आंदोलन के छात्र नेता और विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी जैसे नेता ये चाहते हैं कि आंदोलन अभी इसी तरह से चलता रहे। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। अब यह आंदोलन उनके लिए एक राजनीतिक हथियार बन चुका है और उन्हें लगता है कि इस आंदोलन के दम पर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। देखिए, छात्र जो हैं यहाँ पर आए हैं वो तो ये चाहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, जो हमारी परीक्षा कराने की प्रक्रिया है वो बेहतर हो, उसमें पारदर्शिता आए, पेपर लीक दोबारा से कभी ना हो, वो तो ये चाहते हैं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि क्या इस आंदोलन के बदले हम मोदी सरकार पर दबाव डाल सकते हैं? राहुल गांधी चाहते हैं कि क्या इस आंदोलन का साथ लेकर मैं आगे चलकर भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकता हूं? अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि इस आंदोलन का सहारा लेकर क्या मैं जल्द आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या मैं जीत सकता हूं? इनकी इच्छाएं ये हैं। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि इस आंदोलन का सहारा लेकर
मैं क्या हारी हुई दिल्ली वापस से पा सकता हूं? इन्हें एजुकेशन से कुछ मतलब नहीं है। इनका मकसद है राजनीति के जरिए अपने अपने हितों को साधना, और वो तब होगा जब ये आंदोलन लंबा चलता चला जाएगा। आज कॉकरोच पार्टी ने ऐलान किया है कि वो कल से देश भर में आंदोलन करेगी। अब आप बातचीत पर, कि बातचीत होगी नहीं होगी, कैसे होगी, सरकार और कॉकरोच पार्टी के जो बयान आए हैं अभी, उन्हें सुनिए। हाँ, हम तैयार हैं सर। कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मकान। सो जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना? ठीक। हमने उनको कहा था पिछली बार, आपने हमको 5 घंटे बिठा कर रखा, 5 घंटे में से बस 10 मिनट ही बात करिए। ऐसा कौन करता है? पूरा टाइम वेस्ट करता है। एक तरफ बात करने के लिए बुलाया था, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा था। तो अभी इसके बाद जो भी बात होगी वो जंतर मंतर पर। मुझे ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा को राजनीति इतनी बुरी लगती है तो जेपी नड्डा राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लेते? खुद संन्यास ले लो अगर राजनीति इतनी बुरी है। राजनीति आप लोग करो, इलेक्शन रैली आप लोग करते हो, वोट आप मांगते हो, हम नहीं मांग रहे। हम बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम तो अभिजीत दीपके से आज एक बार फिर से वही अपील करेंगे कि वो सोनम वांगचुक की जान को और ज़्यादा खतरे में ना डालें। आज सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल करते हुए 26 दिन बीत चुके हैं और वो अब और ज़्यादा दिनों तक भूखे शायद नहीं रह पाएंगे। उनकी बेहतरी के लिए यही अच्छा होगा कि अभिजीत दीपके और उनके साथी अब जल्द से जल्द इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दें।